श्री हरिवंश महर्षि गौतम सप्त ऋषियों में एक ऋषि हैं। कहीं कहीं पुराणों में ऐसी कथा मिलती है कि ब्रह्म महर्षि अंधतमा जन्म के अंधे थे। उन पर स्वर्ग की कामधेनु प्रसन्न हो गई और उस गौ ने इनका तम हर लिया। ये देखने लगे, तब से इनका नाम गौतम पड़ा। ये ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि के हैं। पुराणांतरों में ऐसी कथा आती है कि सर्वप्रथम ब्रह्मा जी की इच्छा से एक स्त्री बनाने की हुई। ब्रह्मा जी की क्या इच्छा हुई? स्त्री बनाने की। उन्होंने सब जगह के सौंदर्य इकट्ठा करके एक अपूर्व सुंदरी स्त्री बनाई। उसके नख से सिख तक सर्व सौंदर्य ही भरा था। हल कहते हैं पाप को, हल का भाव हल्य, और जिसमें पाप ना हो उसका नाम अहल्या है। अतः उस निष्पापा का नाम भगवान ब्रह्मा ने अहल्या रखा। यह पृथ्वी पर सर्वप्रथम इतनी सुंदर मानुषी स्त्री हुई कि सब ऋषि देवता उसकी इच्छा करने लगे। इंद्र ने तो उसके लिए भगवान ब्रह्मा से याचना भी की, किंतु ब्रह्मा जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। ऐसी त्रैलोक्य सुंदरी ललना को भला कौन नहीं चाहेगा। उन दिनों भगवान गौतम बड़ी घोर तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मा जी उनके पास गए, जाकर बोले, यह अहल्या तुम्हें हम धरोहर के रूप में दिए जाते हैं, जब हमारी इच्छा होगी ले लेंगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा ऋषि ने सिरोधार्य की। अहल्या ऋषि के आश्रम में रहने लगी। वह हर तरह से ऋषि की सेवा में तत्पर रहती। ऋषि भी उसका धरोहर की वस्तु की तरह ध्यान रखते, किंतु उनके मन में कभी किसी प्रकार का बुरा भाव नहीं आया। हजारों वर्षों के बाद ऋषि स्वयं ही अहल्या को लेकर ब्रह्मा जी के यहाँ गए। बोले, ब्राह्मण आप अपनी यह धरोहर ले लो। ब्रह्मा जी इनके इस प्रकार के संयम और पवित्र भाव को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने अहल्या का विवाह इन्हीं के साथ कर दिया। ऋषि सुखपूर्वक इनके साथ रहने लगे। इनके एक पुत्र भी हुए जो महर्षि सतानंद के नाम से विख्यात हैं, जो महाराज जनक के राजपुरोहित थे। सतानंद जी। इंद्र ने जब अहल्या के साथ अनुचित बर्ताव किया, ना करने योग्य काम किया, तब इसमें अहल्या की भी कुछ सम्मति समझकर गौतम जी ने उन्हें पाषाण मतलब पत्थर होने का शाप दे दिया। तब ब्रह्मा जी ने भी शाप दिया कि आज से केवल अहल्या ही संपूर्ण सौंदर्य न रहकर पृथ्वी भर की स्त्री मात्र में बट जाएगी। अहल्या में ही संपूर्ण सौंदर्य न रहकर पृथ्वी भर की स्त्री में बट जाएगी। उन्होंने इंद्र को शाप दिया कि तुम्हारा पद स्थायी न रहेगा, इंद्र सदा बदलते रहेंगे। इस प्रकार ऋषि गौतम अपनी पत्नी को त्याग कर हिमवान पर्वत पर तपस्या करने गए। जब श्री रामचंद्र की चरण धूलि से अहल्या पुनः पवित्र हो गईं, तब गौतम जी ने उन्हें स्वीकार कर लिया। महर्षि गौतम का चरित्र अलौकिक है। इनके ऐसे त्याग, वैराग्य और तप कहाँ देखने को मिलता है। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन जय। श्री राधा 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 राधा।